आज दो व्लॉग देखे, एक डब्बा का व्लॉग देखा और उसके बाद में नेहा फैजी का। आईना केवल एक ही सूरत दिखाता है, उसके पीछे की कहानी तो अलग होती है। और ऐसे ही कहानी डब्बा की है, साथ में सेहर की है। एनएफ ने खुलकर इसको एक्सपोज किया है। एनएफ के व्लॉग आने के बाद में डब्बा के कमेंट जो है बिल्कुल बदल गए। जब तक लोगों को पूरी सच्चाई पता नहीं होती तो वो इसी तरीके से बहकावे में आते हैं। और भोली भाली जनता है, उनको कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर दो तो उनको तो लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छी है और देखो कितना बच्चे का ज्यादा ध्यान रख रही है। वास्तविकता ये है कि आज की डेट में इस लड़की की जिंदगी इसी ने नरक बना दी है। पहले एक दो कमेंट मैं पढ़ता हूँ जो बेसिकली सैंपल कमेंट है, और उसके बाद में इसके पीछे की क्या कहानी है सारी और क्या बताया गया है वो सारी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तबस्सुम शेख हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। मेहर तुम्हारी माँ है, चाहे सौतेली ही सही, माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है। तुमने उसको बाल पकड़ पकड़ के मारा। तुम सारा दिन मोबाइल चलाती रहती हो, शर्म नहीं आती? जरा सा काम नहीं कर सकती? एक तुम्हारा बाप कमाता नहीं है, इसीलिए पहले वाली भी छोड़कर चली गई। ये कमेंट मैंने इसलिए लिया है कि इसमें सार है पूरा, मतलब तीन चार बातें जो कही गई है निचोड़ है। अब एक और कमेंट, ये कोई यूजर 1979 है। मेहर इतना ज्यादा इनोसेंट एक्टिंग करती है व्लॉग में कैमरे के सामने, लेकिन अभी नेहा के व्लॉग से पता चला कि उसने अपनी मदर को मारा है। किस टाइप की ये बच्ची है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो बेसिकली मेहर के लिए हैं और साथ में डब्बा के लिए हैं। चलिए अब डिटेल में बात करेंगे कि पीछे की कहानी इसकी क्या है। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले डब्बा का व्लॉग देखा। डब्बा छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चीजें लेकर बिल्कुल, मतलब क्या कहना चाहिए, इसकी क्लास को भी डिफाइन नहीं करती। ये लाखों रुपए कमाती है, लेकिन उस बच्ची के ऊपर अभी तक भी 4-5 हजार रुपए से ज्यादा इसने खर्च नहीं करे हैं। और उस 4-5 हजार रुपए के बदले उसको खरीद लिया है, उसकी मासूमियत को खरीद लिया है और उसकी जो लॉयल्टी है, चाहे टेम्परेरी ही सही, उसको पूरी तरीके से खरीद लिया है उसने। और यही वजह है इन टुच्ची मुच्ची चीजों के ऊपर वो इतना खुश हो रही है, इतना खुश हो रही है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद में एक बार लिपट रही है, उसके बाद में पिज्जा से भी लिपट रही है, जबकि पिज्जा किसी भी लड़की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, चाहे जारा आ जाए चाहे ये मेहर आ जाए। क्या सचमुच में इस लड़की में कुछ भी अकल नहीं है? और यही वजह है कि टाइटल पे डाला गया इमोशनल हो गई। ओ हो, कितनी इमोशनल हो गई। और इमोशनल के लिए तो जब नहीं हुई कि जब उसकी माँ के बारे में इस तरीके छिछालेदार की गई, तब वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। क्या उसको इसकी सच्चाई पूरी तरीके से पता है या नहीं पता है? चलिए उसके बाद में नेहा फैजी का व्लॉग आता है। नेहा फैजी ने इसकी पूरी स्टोरी बताई कि किस तरीके से इसकी जो पहली वाली माँ थी उसका क्या था, और उसके बाद में जो नई माँ आई है उसका क्या है, और किस तरह के संबंध इसके अपने परिवार के साथ में चल रहे थे। उसके बाद में वैम्प की तरह ये डब्बा बीच में आती है। मतलब मैं कह नहीं सकता, ये सारी चीजें सुन के और देखने के बाद में कितना बुरा लग रहा है कि कोई औरत इतनी भी ज्यादा बुरी हो सकती है कि अपने लिए, स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ में खेल खेले। तो खेल खेले, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में खेल खेले और उनके दिमाग को बिल्कुल ही घुमा दे और उनसे वो सब करवाए जिसमें उसका फायदा हो, चाहे उसके माँ बाप की बेइज्जती क्यों ना हो, चाहे उनके माँ बाप के लिए मारना पीटना ये सब ही क्यों ना हो। क्या इस 14 साल की लड़की यानी 13-14 साल की लड़की से ये उम्मीद करेंगे कि वो अपनी माँ को बाल पकड़ के मारेगी, बाल पकड़ पकड़ के खूब मारेगी? चाहे आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। चलिए पूरी बात बताते हैं। जो कहानी शुरू से है वो वहीं से ही बतानी पड़ेगी। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ इस डब्बा ने बीच में इंटरफेयर किया, और उसके बाद में हालात बिल्कुल बेकाबू होते चले गए, बदलते चले गए। शुरुआत में जो बात की, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर किसी के घर का कोई भी ऐसा मामला है जो उसकी माँ से संबंधित है, उसके बाप से संबंधित है, उसके अपने अपने रिश्तों से संबंधित है, क्या उसको आप यूट्यूब पे ला सकते हो? क्या ये इजाजत है? भाई आप लोगों से मैं तो कह रहा हूं कि एक मास में इसकी रिपोर्ट करो। जिस तरह से उसने इस लड़की का पूरा बचपन खराब कर दिया है, और बचपन ही नहीं खराब किया, इसके घर का पूरा माहौल खराब कर दिया है, जो अब कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। और इस बच्ची की भी जो मासूमियत थी उसको भी छीन लिया है, वो भी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। डब्बा को तो जितना बुरा कहा जाए वो कम है, और जो उसकी हरकतें हैं उसका मिलान अगर मैं करूं तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कभी भी अपने व्लॉग्स में, और मैं बड़े सभ्य तरीके से बात करता हूं। इसलिए मेरे को मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा कि ये औरत जो कितनी ज्यादा गंदी हो सकती है।
ये 35 साल की औरत आज भी झूले को मोटराइज करने के लिए बार 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 कहती है और ये चाहती है कि कोई ना कोई उसका सब्सक्राइबर उसके लिए वो एक मोटराइज झूला भी भेज दे। कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं, अब भी हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं, आप हमसे संपर्क करो, हम आपको दिलवा देंगे। जा बिल्कुल भिखारन, जितना तेरे को अल्लाह ने दिया है उतनी ही ज्यादा कंजूस और मक्खी चूस होती जा रही है। शहर के नाम के अब तक इसने जितने व्लॉग बनाए कम से कम 20 लाख रुपए इसने खींच लिए होंगे। उस 20 लाख रुपए में 4-5 हजार रुपए निकालने पे लोगों के बीच में वाहवाही हो रही है। अरे ये इतना अर्निंग करती है, ये चाहे तो एक दो नहीं कम से कम 10 से 15 बच्चों की पढ़ाई और उनका खर्चा आराम से उठा सकती है। क्या छापती है व्लॉग में अपने छापती है फिलिस्तीन के बच्चों की मजबूरियों को, उनके हालातों को। ये बताए कि उसने अपने फंड से अपने उससे कितना पैसा निकालकर वहां के लिए दिया है या उनके लिए क्या करा है। वहां स्टोरियां छापना ये अपने आप में काफी नहीं है। और दूसरी तरफ तुम्हें इन बच्ची का इस तरह से बचपन छीनना और उसके घर को बर्बाद कर देना ये जायज है। मेरी भी सिंपैथी फिलिस्तीन के बच्चों के साथ में है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। दुनिया में जहां पर भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है और इस तरह की बर्बरता दिखाई जा रही है कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है उसमें, और उनके मतलब भूख प्यास सब कुछ छीन लिया गया है। वहां पीने का पानी नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, हॉस्पिटलों में लाइट नहीं है, ऑपरेशन हो नहीं सकते। जो भी डॉक्टर हैं जो भी कुछ हैं वो बिना एनेस्थीसिया तक के ऑपरेशन कर रहे हैं। वहां पर वहां के हालात वाकई में बद से बदतर हैं। लेकिन ये स्टोरी लगाना नहीं भूलती। स्टोरी लगाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो अपने ऑडियंस और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये मैसेज देना चाहती है, लेकिन खुद अपने घर में किस तरह के काम कर रही है वो आप आज एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए कंस्टेंट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, शहर के बारे में। तो शुरुआत जो होती है उसके जन्म से होती है। जब वो जन्म दिया गया था उसको, तो उसकी माँ हॉस्पिटल में ही उस इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहीं चली गई थी। और ऐसे में इस बच्ची को इसकी नानी, इसकी मतलब जो ये नानी है इनकी, उस नानी ने और इसके भाई के जो बाकी जो भाभियां हैं, मतलब इसकी डब्बा की जो बाकी मामियां हैं, उन लोगों ने मिलके इसका लालन पालन किया। और मेनली कस्टडी जो है इसके बाप ने ली और इसके बाप ने उसको देखभाल करके उसको बड़ा किया। जब 2-2.5 साल की होगी तब जाके उसने एक शादी करी थी। और जो आज की डेट में जो इसकी सौतेली माँ बनी हुई है ये वही है। ये जो तीनों बहनें इस अपने आप को माँ कहलवाती हैं इसकी शहर की, इन्होंने किसी ने भी उस 2.5 साल में या 3 साल में किसी भी तरीके से इस बच्ची की या उसके बच्ची के बाप की कैसे भी कोई मदद नहीं करी थी। उल्टा जब भी, अगर आपने व्लॉग में भी देखा होगा, अगर ये मौधा जाते हैं और वहां पर इस घर में जाते हैं जहां नानी रहती है, तो वहां खाना पीना खिलाने वाली बनाकर इनको वही माँ है जिसकी आज की डेट में इतनी छिछालेदार ये करने पर लगे हुए हैं। यानी इसकी सौतेली माँ ही खाना बनाती है और इनको खिलाती है। असल में इसके जितने भी मामा हैं उनमें से जो सारे के सारे जो यहाँ रहते हैं, उसके अलावा एक मामा बाहर भी रहते हैं। वो भी अगर मामा कभी भी यहाँ पर वापस आते हैं तो उन मामाओं के घर में नहीं रुकते जो कि यहाँ पर बसे हुए हैं। वो अपनी माँ यानी कि नानी के घर में आके रुकते हैं। और उनका खाना पीना सब कुछ कौन करता है? यही औरत करती है जो इसकी शहर की सौतेली माँ है। और ये भी जो तीनों की तीनों बहनें हैं ये भी इस बात के लिए मशहूर हैं कि इन्होंने अपनी भाभीयों के साथ में बहुत बहुत बुरा किया है, कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये तीनों औरतें ये इतनी ज्यादा कनिंग हैं, इतनी ज्यादा चालाक हैं कि इन्होंने हमेशा उनका तिरस्कार किया, उनको बेइज्जत किया और उसके बाद में खाना भी उसी के हाथ का खाया। वो जो नानी है, नानी भी कम नहीं है, वो सबकी अम्मा है। यस, अम्मा तो वैसे भी रिश्ते में भी अम्मा लगती है, लेकिन वो इन कारगुजारियों में भी इनसे बहुत आगे है। उसने भी कभी उस औरत को चैन नहीं लगने दिया। अब उसके बाद में आते हैं इसके फादर के ऊपर, यानी कि शहर के फादर। शहर के फादर कभी भी पहले भी और अब भी कमाने धमाने में उनका दिमाग नहीं है। वो बिल्कुल भी सही तरीके से कमा नहीं पाते जिससे कि अपनी फैमिली का गुजारा कर सकें। और लगता है कि हो सकता है उसी के चलते जो उसकी पहली वाली बीवी थी वो भी उसको छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि जो शादी करके आता है वो इतने आसानी से इस तरह से नहीं छोड़ता। और बच्चे को छोड़ना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद अगर शायद लड़का होता तो हो सकता है वो उसको भी ले जाती है, लेकिन लड़की देखकर शायद वो यहाँ पर छोड़कर और वो चली गई। लेकिन इसका बाप आज तक भी कुछ भी अच्छा कमाता नहीं है, तो घर का खर्चा फिर चलता कैसे? घर का खर्चा चलाती है वही इसकी माँ चलाती है। जो सौतेली माँ है वो एक दुकान करती है और उस दुकान पे दिन भर में जो कमाई आती है उसी से घर का खर्चा चलता है। साथ साथ उसकी भी पहले एक शादी हो चुकी थी और उस शादी से उसको एक बेटा है जो इतनी आयु का है, इतना बड़ा है
कि वो बाहर रहकर कमाता है और वो भी अपनी माँ को पैसे भेजता है और इन दोनों कमाइयों से ही इसका मामा का घर चलता है। ये आज भी कुछ भी करने लायक नहीं है। ये जो डब्बा इतने अपने आप को महान दिखाती है और बात करती है, जिसके ऊपर हमने कई बार व्लॉगों में ये कहा कि ये कितने पैसे देती होगी अपने मामा को। लगभग 10,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देती होगी। और आज जो खुल के बात सामने आई है वो ये आई है कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये महीना। आपको विश्वास होगा 5,000 रुपये महीना, वो भी कौन दे रहा है? डब्बा दे रही है, जिसकी अपनी इनकम खाली यूट्यूब से ही 40 से 50 लाख रुपए है। उसके अलावा अदर सोर्सेज से जो इनकम आती है वो अलग बात है। और ये कहती है कि हम परिवार पाल रहे हैं। मतलब इसे परिवार पालना होता है या भीख देना होता है? ये तो मतलब बेइज्जती है बिल्कुल काम कराने वाले की भी। अगर देखा जाए आज की डेट में जो बेलदार समझते होंगे कि जो मकान वकान चिनाई वगैरह काम होते हैं उसमें जो हेल्पर होता है, जो गारा और मिट्टी ये सब चीजें बनाता है, ये करता है, सीमेंट का घोल बनाता है, ईंटें लाता है, ढुलाई का काम करता है, उस आदमी की भी सैलरी आज की डेट में 500 रुपये पर डे से कम नहीं है किसी भी हालत में। और वो जो मिस्त्री होता है जो उसके लाए हुए सामान को लगाता है, यानी कि दीवार बनाता है, ये सब चीजें करता है, उसकी सैलरी आज की डेट में 1,000 रुपये पर डे से कम नहीं है। आप लगा सकते हैं इससे अंदाजा कि कितना कम पैसा ये अपने मामा को देती थी। तो इसे भीख कहेंगे, इसे तो शोषण कहेंगे। मैं सही मायनों में देखा जाए तो ये उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। मैंने भी इतनी सारी कंपनियों में काम किया है। ये इंडिया की डेली वेजेस जो होती हैं ये उससे भी बहुत कम है। जो गवर्नमेंट ने एक डेली वेजेस फिक्स करी हैं किसी भी स्टेट में, ये उस सबसे कम है। और इसके बाद में ये अपना एम्प्लॉय मान के कि वो मैं उनको पाल रही हूँ, ये इतनी बड़ी बात कहती है। 5,000 रुपये दे के इसने अपने मामा को खरीद लिया और महान बन गई, जिसमें कि उसको वहां पे काम भी करना है। चलिए ये तो रही इसके पापा की स्टोरी, यानी इसके फादर की स्टोरी। अब आते हैं इसकी मदर के ऊपर, क्योंकि मदर भी तो एक मेन किरदार है। माँ वो जो है इसको रखती थी, इसको खाना देती थी, इसको बाकी सब काम भी करती थी, लेकिन इसके बाद में उसको अपनी दुकान भी चलानी होती थी, घर भी संभालना होता था। तो एक बार बताइए, जब एक औरत बाहर जाके काम कर रही है और उसके बाद में उसको घर का भी सारा काम संभालना है, तो ऐसे में अगर वो अपनी बच्ची से थोड़ी बहुत काम की उम्मीद कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ये अब दूसरी कनिंग लेडी को देखिए, सबसे ज्यादा इस शहर के केस में, और जो सबसे ज्यादा कनिंग है वो है डॉटर खाला। सबसे पहले इस फसाद के बीज बोए इस डॉटर खाला ने। ये जो आपको भोली सी दिखाई देती है, भोली सी सूरत दिखाई देती है, ये लेडी बहुत बहुत ज्यादा कनिंग है, बहुत ज्यादा श्रूड है। इसने ही उसके कान भरे हैं सारे, इस बच्ची के कान भरे हैं, और उसको अपने साथ लगा के रखती थी और उसको उसके माँ के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया है। इतना ज्यादा भड़काया है कि ये उसका कहना नहीं मानती थी, उसको सुनती नहीं थी। अब जो किस्सा हुआ कि बाल पकड़ने का जो बात आई कि उसने अपनी माँ को बाल पकड़ पकड़ के मारा, और उसका कारण जो बताया गया वो ये बताया गया कि कोई रिश्तेदार, यानी कि जो इसके जो दूसरे मामा हैं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, वो वहां पर आए थे मौधा में, और इसकी मदर जो है दुकान पे थी और दुकान से वापस आई। अब उसे घर का काम संभालना था, उनके लिए खाना वाना बनाना था। तो अगर ऐसे में उसने ये कहा कि तूने घर के बर्तन क्यों नहीं धोए, इस लड़की से ये कहा बर्तन क्यों नहीं धोए, तो इसने कहा ना मैं नहीं धोऊंगी। तो उसने उसको कहा कि सारा दिन मोबाइल चलाती रहती है, क्या तेरे से ये बर्तन नहीं धुलते हैं। और इसके ऊपर इस शहर ने, ये जो छोटा सा मासूम सा चेहरा आपको दिखाई देता है, इसने उसके साथ में खूब झगड़ा किया। और उस झगड़े की नौबत इस बात पे आ गई कि इसने उसके बाल पकड़ के खूब खींच के मारा। मे भी हो सकता है माँ होने के नाते उसने भी पहले थप्पड़ वगैरह मारा हो, जिसके बदले में इसने उसको बाल पकड़ के मारा। अब आप देखिए, क्या जो अगर असली माँ होती, क्या वो इसको कभी भी मारती पीटती नहीं? या इसको अगर ये सारा दिन मोबाइल चलाती है तो उसके लिए वो टोकती नहीं? क्या उसके लिए कुछ भी नहीं कहती? अगर सौतेली माँ ने इसका ऐसा कर दिया तो इसको जो दिमाग में भरा गया था, ये उसी का परिणाम है कि इसने उसको बाल पकड़ के मारा। आप ही बताइए, जब पहली बार ये व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी मौधा वाले व्लॉग्स में, तो क्या ये लड़की आज की डेट में जो दिखाई देती है ये बिल्कुल वैसी ही थी? बहुत बड़ा अंतर था। तब इसको अपने घर से, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं थी,
और ऐसे में ये उसको लड़की को लेकर कहाँ पर आई, ये आ गई मुंबई लेकर। अब मुंबई में बनाया एक पॉडकास्ट जो आप सबको पहले ही पता है। अब आप ही बताइए, किसी छोटी बच्ची का ये बताना कि उसकी माँ पहली माँ नहीं है जो और उसको छोड़ गई, पर इतना क्या काफी नहीं था? क्यों करके उसको इन्होंने बदचलन साबित किया। और डॉटर खाला जो है, ये तो हद है भाई, ये इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। इसने ये भी कहा कि पता नहीं इनकी शादी भी हुई थी या नहीं हुई थी, यानी इसको एक नाजायज औलाद का दर्जा दिया इस डॉटर खाला ने। शर्म नहीं आई एक बच्ची के बारे में ऐसी बात करते हुए जो गुजर चुकी है, जिसके बारे में अब बात नहीं हो रही, उसका वो वाला सच आज सामने लाना, और उसके बाद में आके सफाई में ये कहना कि मौधा में सब लोग इस बात को जानते हैं। तो क्यों नहीं बताया इसने कि मेरे माँ बाप ने भी भाग भाग के भगोड़े हो के शादियां की थी? क्या ये सारी बात मौधा के लोग नहीं जानते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं बात करी आज तक इस डॉक्टर खाला ने? उंगली उठाने आई है दूसरे की माँ पर, जिसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी इसने वहां पे ये वाला कमेंट किया, इतना जहरीली कमेंट किया, कितनी जहरील नागिन है ये। और उसके बाद में दूसरा नंबर आया इसकी दूसरी माँ का, यानी कि सौतेली माँ का। अब सौतेली माँ के बारे में इससे सारा सारा बुरा बुरा कहलवाया गया। आपको लगता है वैसे किसी छोटी बच्ची का इंटरव्यू करना चाहिए? क्या छोटी बच्ची का दिमाग इस तरह से परिपक्व होता है कि वो समझ सके कि ये जो पूछने वाला है उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है, इसका क्या मतलब है, क्यों करके मुझसे पूछ रहा है? नॉट एट ऑल। एक 12 साल की लड़की का ये सोचना कि भाई वो पास्ट के बारे में जब उससे पूछा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या असर होने वाला है। और वो ही हुआ, उसने जिस तरीके से अपनी माँ के खिलाफ इस तरह की बातें कही, उससे उसकी माँ को बुरा लगा और तीनों ने मिलके अपने आप को इसकी माँ साबित करने की कोशिश करी, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। मैं दावा करता हूँ, इस डब्बा को चैलेंज देता हूँ और इनसे बात करके ये बताया कि इसने इनके लिए क्या किया था। और ध्यान रखे, वहाँ पे और लोग भी हैं, अगर इसने झूठ बोला तो तुरंत ही उस झूठ का जवाब भी आने वाला है। अगर आपको याद होगा कि जब ये पॉडकास्ट इसने बनाया था उस टाइम इसने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करती है तो अपने फादर से करती है। ये बात नोट कीजिए कि उसने ये कहा था कि फादर से, अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो आज की स्टोरी ये है कि ये मुंबई जो आई है ये उनसे लड़कर आई है, यानी अपने बाप से लड़कर आई है। यही वजह है कि इसने बीच में एक बार भी इसने अपने पापा को याद नहीं किया, जिसको दुनिया से ज्यादा प्यार करती थी। तो ये इसके दिमाग में कैसे आया, ये सारी बातें इसके दिमाग में कहाँ से आई? ये इस खाला का असर है, ये डॉक्टर खाला का असर है और इस डब्बा का असर है। दुनिया में बच्चों के साथ जो अपराध किए जाते हैं वो सबसे घृणित श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में औरतों के साथ किए गए अपराध सबसे ज्यादा घृणित श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों के साथ में जो की गई जो घटनाएं होती है ना, वो भाई अब मैं क्या कहूँ, उनको माफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ही समझ लीजिए, जो लड़की जब पहली बार ये गई थी और पहली बार इसके व्लॉग में आई थी, तब वो ना मोबाइल से इतनी ज्यादा अटैच थी और ना ही वो उसने अपना स्कूल इतना बंक करती थी। स्कूल हमेशा स्कूल के बाद में आती थी, मतलब जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद में वो छोटी बहन को लेकर इसके पास आ जाती थी। और इसको वहां पर एक पिज़्ज़ा चाहिए थी, इसे एक नौकरानी चाहिए थी, तो इसने इसको लगाया अपने साथ में। और साथ साथ इसको सारी स्टोरी चाहिए थी। इसको उसके थ्रू, डॉक्टर खाला के थ्रू गांव में होने वाली जो इतनी भी स्टोरियां थी वो सब चाहिए थी। और इसको एक स्टोरी इसकी माँ की मिल ही गई और इसीलिए इसने उसको कंटेंट बनाया और कंटेंट बना के खूब पैसा कमाया, लेकिन इसका घर बर्बाद कर दिया, इसकी मासूमियत को बर्बाद कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है अमीर हो गए हैं, इनके जितने रिश्तेदार हैं वो वहीं के वहीं रह गए हैं। और इसी वजह से ये उन सारी रिश्तेदारियों की अमीरी की वजह से उनकी गरीबी को खरीदती है, थोड़ा बहुत उनको एवज में इसके देती है, यानी कि उनकी गरीबी का पूरी तरीके से मजाक उड़ाती है और उनको खरीदती है। देखिए, आपसे दो ही लोग दब सकते हैं, एक जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे ना हो, मतलब उनको ज्ञान ही ना हो कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है और ये कनिंग है या कैसे है, वो लोग आपसे दब सकते हैं। या फिर वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वीक हो कि उनके पास में मुंह खोलने का या कुछ कहने का अवसर ही ना हो, इसलिए वो आपके दिए हुए पे पलने के लिए मजबूर होते हैं। और इनके सारे रिश्तेदार इसी टाइप के हैं, इसलिए वो इनके लिए कंटेंट बन गए हैं। उनको अपने व्लॉग में दिखा दिखा के, उनकी मजबूरियों को दिखा दिखा के
के कि देखो हम इनकी ऐसे हेल्प कर रहे हैं, हम इनकी ऐसे हेल्प करते हैं, वो दिखा दिखा के अपने आप को महान बनाने की कोशिश करना और उन सबकी गरीबी को बिल्कुल खरीद के उनको बिल्कुल बेइज्जत कर देना। ये बेइज्जत नहीं है तो खाला कर क्या रही है वहाँ पर, ये बताइए? उसकी इज्जत है जिसके लिए वहाँ पे गई है। अगर उसके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं तो उसके बदले में वो उनकी फुल टाइम और नौकरानी बनेगी, यानी रात को 2 बजे तक भी वही सब कुछ बना के देगी, वही उनका काम करेगी, वो उनके बच्चों को पालेगी, वो उनकी पोटी शुशु करेगी, वो उनका घर का खाना बनाएगी, सब कुछ काम करेगी। अब आपको ये भी खुलासा कर दूं, ये सारी चीज़ें पता कैसे लगी? ये सारी चीज़ें जो है एनएफ ने अपने व्लॉग में बताई हैं। एनएफ को किसने बताया? एनएफ ने नाम नहीं बताया उसका। क्यों नाम नहीं बताया? उसने कहा साफ साफ कि मैं अगर नाम बता दूंगी तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि वो जो चैनल चला रही है, एक नया चैनल जिसने खोल लिया, यानी रुकैया की बात कर रही है, वो साफ साफ जैसे उसने ये कहा कि ये नानी वगैरह हमारे व्लॉग में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हम इनको कुछ देते नहीं हैं। उसका इशारा डब्बा की तरफ था कि डब्बा ने इन सब लोगों को मना किया है, इसकी वजह से ये इसके चैनल पे नहीं आएंगे। तो एनएफ का कहना ये था कि अगर मैं उस सोर्स को रिवील कर दूंगी तो उसके साथ भी बहुत बुरा होगा और वो भी अपने बयान से मुकर जाएगी। तो मैं बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इसको दी गई है वो इसकी सौतेली माँ के थ्रू ही दी गई है। अब सच्चाई तो यही है। अब ये सब सुनने के बाद में मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने तो अपने विचार बताए कि किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से उस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, इसकी मासूमियत को बर्बाद कर दिया और किस तरीके से उस माँ की, दोनों माँओं की इज्जत को इस सरेआम सब जगह उछाल दिया। अभी तक मौधा में थी, अब पूरे कंट्री और कंट्री से बाहर भी जो भी इसके व्लॉग देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उन सब तक वो सब बेइज्जती इसकी पहुंच गई। तो आपका क्या कहना है? इस सब में कौन दोषी है और इसको अब आज की डेट में शहर को क्या करना चाहिए और शहर के लिए आगे के लिए क्या अच्छा है, उस सब का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।